ध्यान मतलब 4 घंटा बैठ कर आरामखोरी करना नहीं। ध्यान मतलब मैं क्या कर रहा हूं और मेरा मन मुझे क्या राय दे रहा है, इस पे नजर रखना। राजा बनना सभी चाहते हैं, पर सब भी बनेंगे नहीं, क्योंकि ये देखो ये दद्दा त्यागी है आईएएस निकालने वाला स्टफ, लेकिन दद्दा त्यागी जो है वो हाइट से मार खा जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो तुम कभी नहीं बनोगे, कोई नहीं बना पाएगा। संघर्ष मतलब जीवन नहीं, राजशाही जो हंस हंस के लड़ रहा है। दोस्त भी पहचानना आर्ट है। जय हिंद फ्रेंड्स। क्योंकि स्कूल की जो लाइफ होती है उसमें यही पढ़ाया जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब तुम पकड़ लिए, और वो कालीन भैया सोचो, एक अपने बेटे को, दोस्त को अपने सामने उड़ा देता बिठा के, कहता है कबूतर आए खरगोश गोरखपुर गोलीकांड में थे। ललित जी भैया जी, गोरखपुर गोलीकांड में तुम भी थे? जी भैया जी। हाथ में क्या लिए थे? भैया जी गन। चलो सर को प्रणाम करो। और तुम उस सीन को अगर देखो तो सीएम भी अंदर से हिल जाता है, उसकी उंगली ऐसे ऐसे घूम रही है उसके चेयर पे, उसका पीए खड़ा हो जाता है, उसको हाथ रो, मुन्ना टेंशन में आ जाता है कि क्या करवा दे रहे हो यार, और कालीन एकदम शांति से बैठा हुआ है। बाहर निकलता है तो पूछता है कि क्या सीखे मुन्ना। सोचो, सीएम से उसका भाई को रिप्लेस करवा देता, भाई को। बाहर निकलता, जेपी यादव बैठे हुए हैं, देखता ही नहीं उनकी तरफ। इसको बोलते गेम। कहता गोरखपुर कांड में हमारे बेटे की बलि मांग रहे थे, अपने बेटे की कोई बलि देता है? गुड्डू पंडित का तो कभी आईएएस न निकले। हम इस टाइप के आदमी हैं लाला, अरे कि हम कब क्या करेंगे हमको पता ही नहीं। इनका प्री ना निकले जिंदगी भर, गोलू पंडित इनका ना निकले, मुन्ना तो एसएससी ना निकाल पाए। मुन्ना का जो हाल है, हम भगवान हैं, हम अमर हैं, हम नहीं मरेंगे। हमें पागल हो। दद्दा त्यागी है आईएएस निकालने वाला स्टफ, लेकिन दद्दा त्यागी जो है वो हाइट से मार खा जाएंगे। अब सोचो, मुन्ना को तुम किसी से मिलने का, उसके बाप की बुराई उसके लौटे के सामने कर रहे हो, क्या भाई ये दद्दा है? तुमको बोलने की तमीज नहीं, तुमको समय की परख नहीं है। सर हमको डर लग रहा है। किसका? लग रहा है हमारा नहीं होगा। नहीं होगा तुम्हारा? जब तुमको लग रहा है तो मैं एश्योरेंस कैसे दे दूं? इसीलिए बायोग्राफीज पढ़ा करो, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ा करो, क्योंकि जितने महान लोग हुए सबका जीवन संघर्ष है। तो जब तुम उस संघर्ष को पढ़ोगे तो तुम्हें बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम ही थोड़ी लड़ रहे हैं, ये चच्चा भी लड़ रहे थे। और जब तुम सीरीज से सबको लड़ते हुए देखोगे, बस तुम्हारे दिमाग में एक बात बैठ जाएगी कि संघर्ष मतलब राजशाही। संघर्ष मतलब जीवन नहीं, राजशाही जो हंस हंस के लड़ रहा है। जब युद्ध के मैदान में हो तो कुछ चीजों को कुछ समय के लिए छोड़ दो, क्योंकि अगर युद्ध के मैदान में तुम भावुक हुए तो द्रोणाचार वाला हाल हो जाएगा, मार दिए जाओगे। इसका मतलब प्यार करना बुरा है, बिल्कुल नहीं, लेकिन युद्ध के मैदान में मत करो। और अगर करना है तो युद्ध छोड़ दो। अगर करना है तो युद्ध छोड़ दो। या तुम्हारी संगत इतनी अच्छी हो, कभी कभी आप बहुत लकी होते हैं, आपके दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, आपको छेड़ते नहीं, आपको परेशान नहीं करते। भाई आपका दोस्त अमेरिका में नौकरी पा गया, लेकिन आपको फोन करके कहता है कि यार नरक है जिंदगी भैया। कितना अच्छा दोस्त है आपका वो, यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इंडिया में रहकर तैयारी कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया। तो इनडायरेक्टली तुम्हें मोटिवेट ही तो कर रहा है? तो तुम्हारा दोस्त आया, कहा गंगा बैराज पे टहल लेते, साधु मिल गया, तुम्हारा भी नाम लेके पूछे ये तो लड़का आइए से। अब वो साधु मिला या ना मिला, लेकिन तुमको तो मोटिवेट कर गया वो। ये सब दोस्ती होती है। एक आदमी तुम्हारे कमरे पे आ रहा है कि यार 4 मूवी का टिकट लिया है, ये दोस्ती नहीं।
दोस्त भी पहचानना आर्ट है। दोस्ती बड़ी चीज है। दुर्योधन को देखो, अपने भाई को गांव देने को तैयार नहीं है, अपने दोस्त को पूरा राज्य दे दिया, अंग राज्य। उसने भी दोस्ती निभाई। कभी कभी चीजें निभानी, जैसे द्रोणाचार्य ने ऐसा थोड़ी एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। अरे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, दलित का बेटा था इसलिए ऐसा कर दिया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए जान भी दी अपनी, वो भी तो देखो। अगर एकलव्य का अंगूठा मांगा तो अपनी जान भी दी, सिर्फ अपने वचन को निभाने के लिए। तुमसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं होगा। अर्जुन ने नहीं मारा द्रोणाचार्य को, द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न ने मारा था। इसलिए माँ बाप तुम्हें बहुत सारी चीजों में राय देते हैं, माँ बाप से राय लिया करो। कुछ मुद्दों पे माँ बाप से, जैसे किसी से दोस्ती हो जाए तो उसको अपने माँ बाप से जरूर मिलाओ। उनके पास अनुभव की बहुत अच्छी आंखें होती हैं और वो तुम्हारे माँ बाप से ऑलो सीटी स्कैन की तरह है। 99% केस में फेल नहीं करेंगे। जो बता देंगे वही सच होगा। राजा बनना सभी चाहते हैं पर सब भी बनेंगे नहीं, क्योंकि देखो ये कोई किताब पढ़ के आया था। आज तक दुनिया में लीडरशिप की कोई क्लास नहीं चलती। ऐसे कोचिंग देते हैं जर्मनी में और कहीं कहीं प्रोग्राम आजकल चला रहे हैं IIM वाले, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करा रहे हैं कि ऐसे खड़े हुआ करिए और ऐसे थोड़ा सा इंप्रेसिव स्टाइल होती है। वो या तो तुम्हारे अंदर होती है और या नहीं होती है। लेकिन जानवर और इंसान में एक फर्क है कि तुम उसे डेवलप कर सकते हो। एनिमल वर्ल्ड में कुत्ता शेर नहीं हो सकता, लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड में हो सकता। गांधी जी को देखो, पशु के स्तर पर खुद ही कहते हैं, वो लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि पशु से बदतर मेरा जीवन था। महान बन गए। किसने बनाया? ध्यान ने। ध्यान मतलब 4 घंटा बैठ कर आरामखोरी करना नहीं। ध्यान मतलब मैं क्या कर रहा हूं और मेरा मन मुझे क्या राय दे रहा है, इस पे नजर रखना। बस यही ध्यान है कि मैं आया हूं IAS की तैयारी करने, वो कह रहा बगल वाली लड़की को प्रपोज कर दो। तब भीख नहीं मांगोगे? मांगोगे। और तुम उसकी बात सुन रहे हो, वो अंधा है। दुर्योधन का दुर्भाग्य क्या है? उसके पिताजी भी अंधा है, माताजी भी, उन्हीं के भरोसे वो चल रहा है, मारा गया। मूवी देखने के लिए इसको मूड नहीं बनाना है। कभी मूवी देखने गए हो तो मूड बना के गए हो कि मूड नहीं कर रहा है, चाय पी ले तब मूवी देखें? हमेशा बना हुआ है। और हराम की मिल जाए तो और बना हुआ है। और उसमें कोई जोड़ दे कि रात का डिनर कराएंगे तो फिर अरे फिर कहना ही क्या है। लेकिन पढ़ना हो तो कहता कोहरा बहुत है आज तो रजाई से निकलने का मन ही नहीं कह रहा है। इसको वॉच करने को ध्यान कहते हैं कि तुम जो करना चाहते हो उस गोल में ये तुम्हारा सहायक है या विरोधी। अगर ये विरोधी है तो इसको ट्रेन करके अपना सहायक बना लो। बस यही साधना है, बस तुम बन जाओगे IAS। बाकी दुनिया की किसी भी कोचिंग में चले आओ, दुनिया नहीं इस सोलर सिस्टम की किसी कोचिंग में चले आओ, गैलेक्सी में चले आओ, अगर ऐसा नहीं है तो तुम कभी नहीं बनोगे, कोई नहीं बना पाएगा।